हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बाकी बचे हुए दो प्रॉपर्टीज के बारे में और पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इन दो टॉपिक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आखिर होता क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स कि अगर कोई नंबर है ए, उसमें अगर हम 0 माइनस करेंगे तो हमें आंसर ए ही मिलने वाला है। ठीक है, या ए ही मिलेगा। कोई नंबर में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? अगर हमने 0 माइनस ए किया, मतलब ए हमारे पास सेम है, नंबर हमारे पास सेम है, तो जब हम 0 में से उसी नंबर को माइनस करेंगे देन वी गेट माइनस ए। ठीक है, देखिए यहां पर पॉजिटिव में मिल रहा है और यहां पर नेगेटिव में मिल रहा है आंसर। ठीक है, दोनों तरफ मतलब चेंज है साइन। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए, लेट कर लीजिए दैट ए इक्वल्स टू 5। ठीक है, हमने दोनों तरफ ए को 5 लेट कर लिया, तो देखते हैं कि इधर और इधर दोनों तरफ आंसर क्या आता है। सो ए की वैल्यू हम राइट करेंगे 5 माइनस 0। 5 माइनस 0 क्या बनेगा? 5 में से किसी भी नंबर को आप माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5। ठीक है, इधर देखते हैं, अगर लिखा है 0 माइनस और ए की वैल्यू हमने ली 5, 0 माइनस ए की वैल्यू हमने ली 5, सो 0 माइनस 5 इज -5। तो इधर आंसर आता है पॉजिटिव में +5 और इधर आंसर आता है नेगेटिव में -5। ठीक है, आंसर दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर लिखा अपनी नोटबुक में 5 माइनस 0 तो उसका आंसर आएगा 5। लेकिन अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने चेंज करके लिख दिया 0 माइनस 5, तब आंसर क्या बनेगा? -5। तो इसमें और इसमें मतलब इन दोनों को लिखने में आप मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि अब हमने लेट किया a इक्वल्स टू -3। हमने दोनों ही तरफ a की वैल्यू -3 लेट कर दी। अब रिजल्ट क्या आएगा? तो देखिए a की वैल्यू है -3, तो यहां पर हम स्टार्टिंग में लिखेंगे -3 लिखा, देन वी राइट माइनस एंड देन वी राइट 0। सो -3 -0, भाई 0 अगर आप कम करेंगे किसी भी नंबर में से तो वही नंबर आ जाएगा। अगर आप 0 कम करेंगे किसी भी नंबर में से, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, तो आपको वही नंबर मिल जाएगा आंसर में। सो द आंसर इज -3। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, इस फॉर्मूले में हम लगा के देखते हैं और चेक करते हैं कि आंसर क्या आता है। सो 0 माइनस 1 हमने माना था -3, तो यहां -3 लिख दिया। अब दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाते, तो हम इसके लिए ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और अब देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। सो दिस इज 0 एंड माइनस माइनस प्लस। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब ब्रैकेट आता है दो साइन के बीच में, तो इसका मतलब इन दोनों साइन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, सो इट विल बिकम 3। 0 + 3 इज 3। तो आप देख सकते हैं इधर आंसर आ रहा है -3 और राइट साइड में आंसर आ रहा है +3। दोनों तरफ आंसर अलग आ रहा है। इससे क्या पता चलता है हमको? इससे हमें पता चलता है कि 0 सब्सट्रैक्शन के केस में एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। 0 सब्सट्रैक्शन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। प्लस के केस में तो था,
कैसे था, जब हम 3 + 0 करते हैं तब भी 3 आता है आंसर, और जब हम 0 + 3 करते हैं तब भी 3 आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्योंकि दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है। बट सब्ट्रैक्शन के केस में 0 इज नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि आंसर दोनों तरफ डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इनवर्स एलिमेंट। ये मैंने यहां पे लगा रखा है। इनवर्स एलिमेंट का दूसरा नाम एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, इसको हम एडिटिव इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक बार पीछे का रिकॉल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने क्या सीखा था कि एडिटिव इनवर्स आखिर क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट। अगर कोई नंबर लिखा है 3, तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3। 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 4 का -4। तो बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी है। अगर सपोज करिए हमारे पास कोई इंटीजर लिखा है -4, सो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -4 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, तो माइनस का एडिटिव इनवर्स होगा एडिटिव इनवर्स विल बिकम +4। ठीक है, अगर -4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +4। कहने का मतलब यह है कि अगर लिखा है -4 और अगर हम इसके जस्ट ऑपोजिट से, मतलब इसके इनवर्स से अगर हम इसको सम कर दें तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 0, क्योंकि -4 और +4 ये दोनों कट जाएंगे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं -4 और +4, आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ सम हैं जो कि इंटीजर्स पर बेस्ड हैं, उनको करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ -3 +3 -3 +3 up to 40 terms up to 52 terms up to 65 terms तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें, ये क्वेश्चन है इस तरह का, मतलब -3 +3 -3 +3, और ये अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स बहुत आगे तक ये चल रहा है। ठीक है, वी काउंट
देम, ठीक है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट। इनफाइनाइट का मतलब होता है वी कैन नॉट काउंट एनी नंबर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आगे तक चल रहा है, पता नहीं कितना आगे चल रहा है, अनगिनत, ठीक है, अनगिनत भी बोल सकते हैं। सो -3 +3 -3 +3 और ये अप टू आगे तक चल रहा है। और कहां तक चल रहा है, हमें इसको जोड़ना है अप टू 40 टर्म्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है और ये आगे तक चल रहा है। आगे तक कहां तक चल रहा है, अप टू 40 टर्म्स। अगर ये 40 टर्म्स तक चले, यही क्वेश्चन 40 टर्म्स तक, टर्म्स क्या होंगे यहाँ पे, -3 +3 -3 +3, दीज आर द टर्म्स, ठीक है, और ये 40 टर्म्स तक यही सेम चल रहा है, तब इसका आंसर क्या बनेगा। या 52 टर्म्स तक चल रहा है, तब आंसर क्या बनेगा। 65 और 63 टर्म्स तक चल रहा है, तब क्या आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि अगर हमारे, या पहले आप ये समझिए कि अगर हम ये जानते हैं कि जो हमारा नंबर है -3 +3 -3 +3 और ये आगे तक चल रहा है, ठीक है, ये आगे तक चल रहा है, ये अप टू 40 टर्म्स है, ये हमें 40 टर्म्स तक बताना है। 40 टर्म, ये 40 टर्म तक आगे चल रहा है, 40 टर्म्स तक, तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो हमें क्या समझना पड़ेगा कि हम पहले से जानते हैं कि -3 और +3 ये 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था हमने कि -3 और +3 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इनका पेयर क्या हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट पेयर होगा वो भी खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है जो पेयर्स होंगे वो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे। अगर 40 टर्म्स हैं, हमारी पूरी सीरीज में 40 टर्म्स हैं, तो कितने नंबरों के पेयर बनेंगे, जस्ट आधे हो जाएंगे। 20 नंबर्स के पेयर बनेंगे इस तरह के, -3 और +3 के जो पेयर्स बनेंगे वो 20 बनेंगे, क्योंकि इसके आधे हो जाएंगे। आधे -3 होंगे, आधे -3 वाले नंबर होंगे इस पूरे में, और आधे +3 वाले नंबर होंगे। तो अगर हम 40 का आधा कर दें तो 20 हुए, मींस 20 पेयर ऐसे बनेंगे और वो सभी पेयर्स आपस में कट जाएंगे। इसका सीधा सा सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स तक अगर दे रखे हों, जैसे यहाँ पर 40 टर्म्स दे रखे हैं, तो हमारा आंसर इसमें 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पेयर्स बन रहे हैं वो सारे इवन हैं, और इवन पेयर्स में क्या होगा, वो सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कोई रिमेनिंग पेयर बचेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों जो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो इक्वल हैं, ठीक है। 20 माइनस के होंगे टर्म्स और 20 टर्म्स प्लस के होंगे, सो द आंसर विल बिकम 0, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम में कैसे करके आएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, इसको आपको काटना नहीं होगा, ठीक है। करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। -3 या -3 +3 और फिर से -3 +3, ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। और इसके बाद आप यहां पे लिखेंगे -3 +3, ये एक पेयर बनेगा। इसी तरह से -3 +3 का एक पेयर बन जाएगा, और इस तरह से आप लिखेंगे अप टू 20 पेयर्स। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरह के 20 पेयर्स बनेंगे, और सभी पेयर्स के आंसर क्या आएंगे, 0, ठीक है। तो आंसर फाइनली हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है कि -3 +3 का एक पेयर बनाया, फिर नेक्स्ट हमने -3 +3 का पेयर बनाया, इस तरह से हम 20 पेयर्स बना पाएंगे।
और 20 पेयर्स के आंसर 0 हो जाएंगे। बिल्कुल सेम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। 52 टर्म्स लिखा हुआ है, 52 टर्म्स लिखा हुआ है, तो आप कैसे करेंगे? -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3। और इसके आप कितने पेयर बना पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे 52 टर्म्स हैं, तो जो एडिटिव इनवर्स के जो पेयर बन रहे थे वो 26 पेयर बन पाएंगे, क्योंकि 52 का हाफ होता है 26। सो ये 26 टर्म्स या 26 पेयर्स, 26 पेयर्स इसमें बनेंगे। और सभी के पेयर के आंसर क्या बनेंगे? 0। 26 पेयर्स, सो द आंसर इज 0। लेकिन अब क्या करेंगे जब हमारे पास ऑड टर्म्स बचेंगे? तो हमें इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। वो चेंज क्या है कि 65 लिखा हुआ है, तो 65 टर्म्स को, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 65 को हम पहले ब्रेक कर लेंगे इवन और ऑड में। जैसे कि इसका सबसे नजदीकी इवन नंबर क्या होगा? जस्ट इससे पहले वाला 64 + 1। तो आप देखेंगे जो 64 पेयर्स हैं, जो 64 नंबर्स जो बनेंगे उनके फाइनली कितने बन पाएंगे? 32 पेयर्स बनेंगे, 32 पेयर्स बनेंगे। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसका आंसर बनेगा 0। कैसे? क्योंकि इवन पेयर्स हैं, इवन पेयर्स का क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और जो एक टर्म और बचेगा, तो वो एक टर्म जो है वो पहला वाला नंबर क्या है? -3 है। पहला वाला नंबर क्या है? -3 है। एक टर्म और आ रहा है, दूसरा टर्म इंक्लूड नहीं है इसमें, एक टर्म और आ रहा है। तो अगर एक टर्म और आ रहा है तो उसमें पहला नंबर क्या है? -3। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका -3। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यहां पे आप लिखेंगे 64 + 1 टर्म्स लिखा जाएगा -3 + 3 -3 + 3 अप टू, इसका हाफ लिखिए 32 पेयर्स, प्लस जो एक टर्म हमारे पास बचा दैट इज -3। -3 क्यों होगा? क्योंकि इसमें पहला टर्म माइनस है। तो इन सभी का आंसर तो हो जाएगा 0। और 0 में अगर आप -3 प्लस करेंगे, 0 में अगर आप कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो हम जानते हैं कि आंसर सेम आएगा। ठीक है, सेम नंबर हम रिपीट करेंगे, या इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 0 - 3 इज -3, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। (63 टर्म्स). तो 63 एक ऑड नंबर है, इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। 62 टर्म्स एंड प्लस 1 टर्म। 62 टर्म्स के लिए हम क्या लिखेंगे? -3 + 3 -3 + 3 अप टू 62 टर्म्स हैं। तो पेयर्स कितने बन जाएंगे? 31।
31 पेयर्स क्यों बनेंगे? क्योंकि इसके हमें हाफ करना पड़ेगा, इसका हाफ कर दिया तो 31 पेयर्स, ऐसे 31 पेयर्स बन जाएंगे, तभी तो 62 नंबर्स बन पाएंगे। और इसमें प्लस है 1 टर्म, 62 टर्म्स तो ये होगा, प्लस 1 टर्म। 1 टर्म क्या है? 1 टर्म, 1 टर्म मतलब -3। सो इन सभी सीरीज जो 31 पेयर्स बन रहे थे, इनका आंसर था हमारा 0 और प्लस -3। इसका आंसर भी -3 होगा, क्योंकि 0 में अगर आप -3 प्लस करेंगे तो आपका आंसर -3 ही आएगा। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिएगा, इसका आंसर -3 आएगा। आई थिंक आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा और आपके लिए यूजफुल रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, जो भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पढ़ी है वही सारी प्रॉपर्टीज हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।